पढ़ाई नहीं करेगा, एग्जाम चल रहे, वो जाने लगा तो वो उसके दोस्त कहने लगे कहाँ जा रहा, उसका वो दोस्त के माँ बाप भी थे वहां, बोला यार एग्जाम है पढ़ाई कर, मुझे क्या करना पढ़ाई कर, बाप के बाद तो बहुत पैसा है यार, बड़ी जमीन जायदाद है, मजे करने दो, खेल रहे हमारे साथ। वो बोला नहीं डैडी मारेंगे, वो गया घर, पर उसके दिमाग में उन्होंने बढ़ती बात हो, घर गया, वो पढ़ाई पूरी करी उसने, फिर वो शाम को बोला बाप को मेरे को क्यों पढ़ा रहे, पढ़ लिख के तुमने डॉक्टर बनना है, मैंने क्या करना, जमीन जायदाद बहुत है आपकी, पैसे बंधे हुए, मैं क्या करूंगा डॉक्टर बनकर, वही बोलता वो चल ऐसी चाबी भरती उसके। तो ऐसा चलता है हमारे यहाँ ये सारा, या वो उसको बता दिया उन्होंने, अब वो पास पड़ोस वाले हैं वो समझा देते हैं, उनके बाल बच्चे भी समझा देते हैं। तो हमारे को ये सब जो मूल है मोह का, लोभ का, वो रावण है, उसको जब तक नहीं मारेंगे, और मारना उसकी नाभि में पड़ेगा, उसके सिर काटने से कुछ नहीं होगा। ये पुंगर आते हैं ना पेड़ पौधों पर, इनको काट दो, अगले साल फिर आ जाएंगे, जितना मर्जी काटते रहो। तो इसको क्या करना पड़ेगा, अगर वो पेड़ जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, जड़ है उसकी। ऐसे ही लोभ का भी स्वरूप है, ये देन है, ये कुदरती है, ये प्राकृतिक है, ये नेचुरली है वो, ये काम भी, क्रोध भी, लोभ भी, मोह भी, अहंकार भी, ये नेचुरली है, प्राकृतिक है। इस पर बस चलेगा बहुत कम लोगों का, नहीं तो आम जितना मर्जी समझाओ, जो मर्जी कहो, जितना मर्जी हम पढ़ें लिखें सत्संग सुने, ये छूटता नहीं। ये तो तभी छूटेगा, तभी इससे निवृत्त होंगे हम, जब हम इसके मूल तक पहुंच जाएंगे। हमको पता लगेगा हम कौन है, चेतन स्वरूप है, हमारे को कोई बात की कमी नहीं किसी प्रकार से। इसलिए वो विजय रथ में वर्णन आएगा, महा अजय संसार रिपु समझाया है भगवान ने, और उसको बोला है विभीषण को, महा अजय संसार रिपु जीत सकहि सो वीर, जाके असरथ होई सुनहु सखा मति धीर। वहां वो देवी प्रकृति का, देवी संपदा का वर्णन आता है, तो समझाते हैं उसको, वहां उसका विवेचन कहते हैं। ये संसार जो है रावण है, रिपु है, ये अजय है, महाअजय है, अजय नहीं महाअजय। लेकिन जो इसको पार जाता है, जो इसको जीतता है, इसके ऊपर अधिपत्य जमा लेता है, कोई भी वहां वो देवी संपदा का पूरा वर्णन विजय रथ में आता है, लंका कांड के। तो ऐसा है इसका, ये ऊपर ऊपर से सब कुछ वो कर देना, इसका महत्व नहीं है। मैं घूमता रहा हूँ काफी समय, वैसे भी कभी चिंतन में आती हैं बातें, तो बहुत मिलता रहा हूँ, और मैंने देखा है अवतरण होते हुए, कईयों के अंतर अवतरण देखा है मैंने, लेकिन उनसे संसार छूट जाए ऐसा नहीं है, संसार की इच्छाएं छूट जाए ऐसा नहीं है, अधिक से अधिक फला होता है। इतना है, बाल बच्चे नहीं है, चेले चिमटे हो जाते हैं, बहुत शिष्य लोग हो जाते हैं, और इच्छा होती है और बढ़ाए, फौज की फौज इकट्ठी हो जाती है, लाखों की तादाद में हो जाते हैं लोग इकट्ठे।
लेकिन सबके वही ढाक के 3 पात होते हैं, उसी लिए जी रहे होते हैं सब। देखोगे गुरु से लेकर चेले तक सबका एक ही लक्ष्य होता है। अत्यधिक स्वार्थी देखे मैंने, और सत्संगी होते हैं सारे, लेकिन किसी में रत्ती भर त्याग की, एक रत्ती भर भावना नहीं देखी, समेटने में लगे रहते। नजर ही नहीं आती। उसका कारण है वो इस सब मोह के राज्य में जी रहे होते हैं। जैसे विभीषण गया उसको समझाने अपने भाई को, ऐसे ही सब हो रहा हो। वो सब अशोक वाटिका है। वो किसकी है अशोक वाटिका? रावण की। हाँ, वो नाम अशोक वाटिका है उसका। वहां सीता माता को शोक ही शोक है बस, इसलिए हनुमान जी उजाड़ेंगे उसको। उजाड़ देने से वो रावण खत्म नहीं होता है। उन्होंने कोशिश करी, उजाड़ दिया उसको, लेकिन जब तक रावण नहीं मरेगा तब तक उजाड़ो लाख बार उसको, फिर बना लेगा वो, फिर बन जाएगी वो। तो ऐसा है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में कोई पल आते हैं, कोई क्षण आते हैं, हम दान पुण्य भी करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं समझना हमारे अंदर से मोह खत्म हो गया, शरीर का जो रक्षा की भावना है वो चली गई और हम भगवान के सहारे जीने लग जाएंगे। ऐसा नहीं है। वो थोड़ी देर के लिए है, हमारे पास धन आदि, हम उसको खर्च कर देते हैं, दान पुण्य कर देंगे, लेकिन रावण अभी बैठा ही वो है आराम से। अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना होगा।